भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6 के जरिए अमेरिका का संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग की सबसे खास बात यह है कि यह अब तक भारत की जमीन से भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया सबसे भारी उपग्रह है। इसे इसरो की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि बताया जा रहा है। आज के सेशन में हम इसी लॉन्चिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इस लॉन्चिंग के पीछे क्या उद्देश्य है, यानी ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया जा रहा है और भारत का इस लॉन्चिंग को लेकर क्या इंपॉर्टेंस है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। आज के सेशन में हम यही जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक खास कोर्स। इसकी खास बात क्या है कि आपको जीएस फाउंडेशन प्लस करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी मात्र 24,999 रुपए में। यानी आप स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स की मदद से कभी भी कहीं भी क्लास कर पाएंगे। और इसकी एक और खास बात कि अगर आप इस कोर्स को लेने के बाद दृष्टि के किसी भी ब्रांच में जाकर ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो ये फीस पूरी की पूरी उस ऑफलाइन बैच में एडजस्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। करंट अफेयर क्लासेस के साथ साथ करंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, कुछ प्रिंटेड क्लास नोट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगी, वो भी इतनी कम कीमत पर। इसके अलावा इसमें 3 मोड में क्लासेस होंगी, यानी आप हिंदी में भी क्लास कर पाएंगे, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मीन्स आप क्लास करेंगे हिंदी में और आपको नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है सॉल्व। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसका बैच कब शुरू हो रहा है, तो इसमें कोर्स का बैच शुरू हो रहा है तीनों ही मोड में। हिंदी में शुरू हो रहा है 5 जनवरी से दोपहर 2 बजे, इंग्लिश में 6 जनवरी से दोपहर 3 बजे और इंग्लिश में 7 जनवरी से शाम 6 बजे। तो फिर देर किस बात की, समय बहुत ही कम है क्योंकि 5, 6 और 7 से ही बैच शुरू हो रहे हैं। कॉल करिए 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, क्योंकि दृष्टि लर्निंग ऐप में भी इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। आप वहां से भी खरीद सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारी टीम आपको पूरी जानकारी देगी और आप यहाँ से भी कोर्स खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन में और जानते हैं हमारे इसी सेशन की सबसे खास और महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे इस लॉन्चिंग से जुड़ी हुई सबसे खास बातें क्या है। इस सैटेलाइट का नाम ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। क्या नाम है इसका? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, ठीक है। किसका सैटेलाइट है? यूएसए, अमेरिका का सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के सैटेलाइट के रूप में। इंपॉर्टेंट क्या है? मोबाइल नेटवर्क। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे जो उद्देश्य बताया जा रहा है वो है मोबाइल नेटवर्क। हर व्यक्ति, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति हर जगह हर समय पर अब मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा। इसी लिहाज से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। इस सैटेलाइट को चूंकि क्यों खास है, इसे यूएस बेस्ड कंपनी AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और इसकी लॉन्चिंग हुई है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। किस रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया है? LVM-3M6, जो कि इसरो का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है, जिसे पहले GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था। तो LVM-3M6 क्या है? LVM-3 की 6th ऑपरेशनल उड़ान है। ये उड़ान जो हुई है ये इसकी 6th ऑपरेशनल उड़ान है। और अभी तक जो LVM-3M6 की हम बात कर रहे हैं, इसने 8 लगातार सफल लॉन्चिंग की है। 8 लगातार सफल लॉन्चिंग की है, ठीक है। ये इसकी खासियत है, आपको ये बात भी नोट कर लेनी है। हमने जब बात की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 की, ठीक है। ये सैटेलाइट के कहां से बनी है? यूएस बेस्ड कंपनी के द्वारा। और इसे कहां लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में। अब आप यहां पूछेंगे ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? सैटेलाइट की लॉन्चिंग पृथ्वी की अलग अलग कक्षा के आधार पर की जाती है कि कहां पर कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करनी है। ये डिपेंड करता है कि उस सैटेलाइट का उपयोग क्या है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कक्षा तक कौन सा ऑर्बिट है। अगर हम बात करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट की, तो मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है। मान लीजिए ये पृथ्वी है,
ठीक है। और ये बाहरी हिस्से की बात करें, सैटेलाइट लॉन्च कहाँ की जाएगी? अगर बिल्कुल बाहरी वाले हिस्से पर लॉन्च करना है, इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 180 से 2000 किलोमीटर है। तो अगर 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा कि वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। इसके अलावा अगर कोई सैटेलाइट आप मध्य में, बीच में, यानी 2000 किलोमीटर से 35,780 किलोमीटर तक लॉन्च कर रहे हैं, लगभग 36,000 तक लॉन्च कर रहे हैं, तो कहा जाएगा ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। और तीसरी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जो कक्षा है वो है हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस कक्षा की बात की जा रही है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो 35,780 किलोमीटर से अधिक वाली जो कक्षा में जब स्थापित करना होता है उपग्रह को, तो उसे कहा जाता है हाई अर्थ ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है। इसी आधार पर इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है। ये जो लॉन्चिंग हुई है हाल ही में वो लो अर्थ ऑर्बिट में हुई है। अब इसकी खास बात, ये अभी तक इसरो के द्वारा लॉन्च की गई सबसे भारी लॉन्चिंग में से एक है और सबसे भारी उपग्रह तो बताया ही जा रहा है। इससे इसरो की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में भी जाना जा रहा है। अब बात उद्देश्य की, उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने के पीछे? देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संचार से जुड़ा हुआ यह उपग्रह होगा। यानी लो अर्थ ऑर्बिट समूह में लॉन्च करने वाले जितने भी सैटेलाइट माने जाते हैं, अमूमन माने जाते हैं कि वो संचार से संबंधित है। ये इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सीधे मोबाइल फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक, डायरेक्ट टू मोबाइल। ये क्या है डायरेक्ट टू मोबाइल? मतलब जो सैटेलाइट इस लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च की जा रही है उसकी मदद से दुनिया भर में कहीं भी अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पहाड़ों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, जंगलों में, समुद्री क्षेत्रों में, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी होती है। और नेटवर्क की कमी से क्या होता है? मोबाइल टावर, वहां उस क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाना मुश्किल है। अब नेटवर्क की कमी की वजह से कभी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो वहां पर संपर्क स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इस लिहाज से इसे लॉन्च किया गया है कि अब कहीं भी संपर्क स्थापित किया जा सके नॉर्मल मोबाइल फोन के माध्यम से भी। तो उद्देश्य है सीधे मोबाइल फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट करना। मोबाइल फोन को किससे कनेक्ट करना? सैटेलाइट से। ठीक है, ये इसके पीछे उद्देश्य है ताकि नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ठीक है, बिना मोबाइल टावर के, बिना किसी खास उपकरण के सीधे हर क्षेत्र में नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क टू एवरीवेयर। ठीक है, इसी लिहाज से इसे लॉन्च किया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में, दूर दराज वाले क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र जहां टावर लगाना मुश्किल है, वहां भी अब सैटेलाइट के माध्यम से नेटवर्क होगा। और आप अपने सामान्य फोन से भी, अभी तक क्या होता था, सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करना होता था सैटेलाइट नेटवर्क के लिए, या सैटेलाइट के जरिए ही बातचीत हो पाती थी। उसके लिए क्या होता था? भारी सिस्टम की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो सैटेलाइट फोन की जरूरत पड़ती है, अलग से इसके लिए हैंडसेट लेना पड़ता है, उसका अलग एंटीना होता है। ठीक है, इसके अलावा एंटीना डिश के साथ साथ उसमें जो बहुत ज्यादा महंगे उपकरणों का इस्तेमाल होता था, इससे भी बच गया, महंगाई से भी बच गई। और अब हमारे सामान्य जो 4G 5G फोन है उनमें भी अब नेटवर्क आएगा, हम उनसे भी अब क्या कर पाएंगे? नॉर्मल कॉल, एसएमएस, वीडियो कॉल के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब संभव हो पाएगी। स्ट्रीमिंग, ये सब क्या हो पाएगी? संभव हो पाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इस सभी लिहाज से, यानी इसका उद्देश्य ही है कि नेटवर्क सब जगह हो। इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? व्यवहारिक उपयोग है आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन वाले क्षेत्रों में या आपदा जब कहीं आती है तो वहां पर आपदा प्रबंधन के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कनेक्टिविटी स्थापित कर पाना, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर समुद्री सुरक्षा के लिहाज से, जो नाव जहाज समुद्र से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं वहां भी नेटवर्क का इश्यू होता है, अब इससे नेटवर्क की समस्या सॉल्व होगी। रक्षा संचार भी बेहतर होगा। तो जरूरी क्या है हमारा, जो हम बात करते हैं जब टेली मेडिसिन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे मेडिसिन पहुंचाया जाता है, कैसे डॉक्टरों की सलाह ली जाती है, इसमें भी ये बहुत जरूरी हो जाएगा।
ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, इसमें भी सैटेलाइट बहुत ज्यादा सहायक होगी। भारत के लिए महत्व की बात करें, इसका क्या महत्व है? भारत के लिए इसरो की जो कमर्शियल लॉन्चिंग है वो कैपेबिलिटी अब मजबूत होगी, ये भारत के लिए महत्व है। भारत अब ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए हब बनने की ओर आगे है और कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर अब भारत का नाम भी होगा। विदेशी कंपनियों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में भारत को आर्थिक और रणनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। ध्यान रखिए, जो LVM-3 M6 है, इसके माध्यम से चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 की भी लॉन्चिंग हुई थी, तो इसने भी हमारा लॉन्चिंग सिस्टम है उस पर भरोसा बना दिया है। एक और शब्द यहाँ पर चर्चा में आया है, LEO, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है किसी प्रश्न में पूछ लिया जाए, तो शब्द याद रखिएगा, LEO, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन ये क्या है? देखिए, एक सैटेलाइट के माध्यम से पूरी पृथ्वी को कवर करना मुश्किल है। ठीक है, तो एक सैटेलाइट के माध्यम से अगर कवर नहीं किया जा सकता तो क्या होगा? अब बहुत सारी सैटेलाइट की एक सीरीज चलाई जाएगी ताकि 24x7 नेटवर्क को स्थापित किया जा सके। तो इन्हीं सैकड़ों सैटेलाइट के समूह को ही कहा जा रहा है LEO, सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, ध्यान रखिए, सैकड़ों सैटेलाइट के समूह का ही नाम है। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन पर आधारित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन बी, पृथ्वी अवलोकन, ऑप्शन सी, नेविगेशन सेवा, ऑप्शन डी, डायरेक्ट टू मोबाइल सैटेलाइट कनेक्टिविटी। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।